एक बड़ा सा दरवाजा था एक आलीशान बाग का। इस बाग में तरह तरह के फल थे, लेकिन कोई गांव वाला भी उधर का रुख नहीं करता था। इसी बाग में एक गार भी थी, जिससे हर वक्त डरावनी आवाजें आती थी और कोई मदद के लिए पुकारता था और रोता था। गांव वाला जो भी अंदर गया कभी जिंदा वापस नहीं आया था। देखो रिदा, रह जाओ, मत जाओ बाहर। मुझे पता है तुम फूल चुनने उसी बाग की तरफ जाओगी। बाबा सुबह शहर जाएंगे, तुम्हारे लिए फूल ले आएंगे। तुम अपने लिए गजरे बना लेना, लेकिन खुदारा उस गार की तरफ, उस बाग की तरफ मत जाना। मीना के काम में मसरूफ होते ही छोटी बहन रिदा जा पहुंची उस बाग में फूलों को चुनने के लिए। उसे जरा खौफ नहीं था कि उस बाग में उसके साथ क्या हो सकता था। बाबा, रिदा घर में नहीं है। मेरे ख्याल में तो वो फूल चुनने बाग में न चली गई हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा कुछ करें। अहमद बेटा, रिदा कहीं चली गई है, जाके देखो। उस लड़की ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। जा मेरा बेटा, उसका पता करके आ। दूसरी तरफ एक औरत जमीन से खून को साफ करने की कोशिश कर रही थी। ये खून और किसी का नहीं, रिदा का था। अरे मियाँ अहमद, तुम परेशान लग रहे हो। खैरियत तो है? सुबह सवेरे मैंने रिदा को उस बाग की तरफ जाते देखा था। अल्लाह खैर करे। क्या रिदा वापस आई? मुझे बड़ी फिक्र है। ओह चाचा रहीम, आप रिदा को देख रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं? चले ठीक है, मैं जाता हूँ रिदा को देखने। हाय हाय, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अब ये लड़का भी गया बाग में, हाथ धो गई, अब नहीं वापस आने वाला। अहमद बाग में दाखिल हो चुका था और फिर रात हो गई। अगली सुबह अहमद की लाश बाग के दरवाजे पर पाई गई। अहमद का बाबा और मीना रो रो कर निढाल हो चुके थे। बेचारों का हंसता बसता घर उजड़ गया। पहले बेटी गुम हो गई और अब बेटे की भी लाश आ गई। चाचा खैरू, मैं तो पहले ही जानता था। वो बाग नहीं, एक मुसीबत है हम गांव वालों के लिए। अल्लाह हम सब पे रहम करे। अब मीना ने भी उस बाग में जाने का फैसला किया और वो उस बाग में पहुंच गई। वहां जाकर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। वो वहां अपने भाई और बहन के बारे में उससे पूछती है, तो वो औरत कहती है, लड़की, अपनी खैर मनाओ, जो खो गया उसे भूल जाओ। जाओ यहाँ से, ये ना हो कि तुम भी मारी जाओ। उस औरत के जाने के बाद मीना भी गार में दाखिल हो गई और अंदर ही अंदर जाने लगी। अगले ही लम्हे उस पानी से एक नागिन निकलती है। मीना ने उससे कहा, बताओ, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा और मेरी बहन को तुम कहाँ ले गई हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने किसी को नहीं मारा लड़की। मैं यहाँ खुद कैद हूँ। 100 साल हो चुका है मुझे यहाँ कैद हुए, और मैं क्यों भला किसी को मारने लगी? ठहरो, पहले मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ, फिर तुम इंसाफ करना कि क्या मैं गुनहगार हूँ। ये बाग मेरा था, इसमें एक औरत रहने लगी। वो यहाँ के फल तोड़ती और मज़े से रहती। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था। एक दिन मैंने उससे कहा, हे औरत, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? मुझे एक इस बाग के दरख्त का फल चाहिए जो कि बहुत चमकदार है, जिसे खाने से मुझे 100 साल की जिंदगी मिल जाएगी। हाँ, एक काम जो मैं नहीं कर सकती, मैं उसे खुद से तोड़ नहीं सकती। क्या वो आम आप मेरे लिए तोड़ के लाओगी? अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। उसने वो चमकीला आम मुझे तोड़कर ला दिया और बोली, मेरी पहली ख्वाहिश है कि ये बाग तुम मुझे दे दो, और मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम सारी जिंदगी के लिए इसी में कैद हो जाओ गार में।
ताकि डर के मारे कोई इस बाग में ना आ सके, और हाँ, कभी तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। और फिर उसी दिन से मैं इस गार में कह दो गई। और तुम मेरा यकीन करो, मैंने किसी को नहीं मारा आज तक। जितने भी गांव वाले मारे गए हैं, उसी औरत ने ही मारे हैं। एक लड़का आया था कुछ दिन पहले मुझे छुड़ाने, मगर अफसोस इस औरत ने उसे डंडे मार मार के कत्ल कर दिया। मुझे उसका भी बहुत अफसोस है। और तुम मेरी मदद करो, मुझे आज़ाद करो। उसकी झोपड़ी से चमकीला फल ले आओ, वो फल तुम्हें रास्ता बताएगा मेरी आज़ादी का। मेरी मदद करो। अब मीना उस औरत की झोपड़ी के सामने थी कि जो कि बाग के ही अंदर थी। अरे ये फल हो सकता है चमकीला, जो दूसरों से जुदा है, इसे मैं उठा लेती हूँ। मीना जैसे ही बाहर निकली, वो औरत कपड़े धोकर वापस आ रही थी। उसने दूर से मीना को देख लिया और जब वो झोंपड़ी तक पहुंची, मीना जा चुकी थी। वो बोली, हाँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी लड़की, तो मेरे हाथ से बच नहीं सकती, ठीक है ना? पहले तेरी बहन मरी, फिर भाई मरा, अब तेरी बारी है। भी मीना के पीछे गार की तरफ ही चल दी। गार में पहुंचकर दोनों का आमना सामना हुआ। वो बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पहले भी तुम जैसे कई आए और यही दफन हो गए, अब तेरी बारी है। अब नागिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि अब फिर कोई मरे, तो उसने अपने मुंह से एक तेज हवा निकाली। ये तेज हवा एक पत्थर से जा टकराई। वो चट्टान अपनी जगह से उखड़ गई और नीचे लुढ़कते हुए आने लगी, और वो खुशकिस्मती से सीधी उस औरत के ऊपर जा लगी, और वो औरत उसके नीचे कुचली गई और मारी गई। इस अफरा तफरी में एक गलती हो गई। मीना के हाथ से आम नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वो गायब हो गया और फिर वो एक चूहे में तब्दील हो गया। दोनों चलते हैं। और फिर वो दोनों चल दिए। आगे जाकर चूहा एक जगह पर रुक गया और बोला, ये है दो रास्ते, एक अंधेरे वाला और एक रोशनी वाला। अब आपको फैसला करना है, आपको किस तरफ जाना है, रोशनी की तरफ या अंधेरे की तरफ। और फिर चूहे ने आगे क्या करना था वो सारी बात भी मीना को समझाई। और फिर मीना एक रास्ता अंधेरे वाला चुनती है और उस पर आगे बढ़ना शुरू करती है। कुछ फासले पर जाकर उसे 3 बर्तन नजर आते हैं। अब उसे एक ठीक बर्तन का ढक्कन खोलना था। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो फिर ये जादू हमेशा के लिए बाकी रहता। मीना गहरी सोच में गुम थी कि वो किस बर्तन का ढक्कन उठाए। फिर उसने खुदा खुदा करके एक बर्तन का ढक्कन उठा दिया और उसमें से एक काला परिंदा बाहर निकला, और इसी को आज़ाद करना था। यही सही बर्तन था। अब मैं आजाद हूँ, बाग में हूँ। बताओ मीना, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ अब जो भी इस बाग में आए उसे कुछ ना कहा जाए, क्योंकि मेरे भाई और बहन की इसी बाग की वजह से जान जा चुकी है। मीना, मेरी ख्वाहिश है कि ये बाग आज से तुम रख लो। मैं अपने बाबा के पास हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मीना ने बाहर आकर सारे गांव वालों को सच बता दिया। इस तरह तमाम हंसी खुशी रहने लगे। स्टोरी अच्छी लगे लाइक करें। थैंक यू।